फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट द पॉइंट पी। इस अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में पी पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है। वायर है, वायर को क्या किया गया, इस तरह का शेप बना दिया गया और इसमें करंट आई है। यहाँ पर वायर को इस तरह का शेप दे दिया गया और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड पी पर निकालना है, ठीक है। सो इसके लिए हम लोगों ने पहले फॉर्मूला डिस्कशन कर लिया है, इसके प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। तो सारा केस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कस हमने कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे और हम लोग निकालेंगे। सो देखिए, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितने सेगमेंट के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा, वायर के कितने सेगमेंट के लिए। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर करंट आई इस तरह से फ्लो हो रहा है, सो ये करंट आपका आई इसमें इस डायरेक्शन में होगा, सिमिलरली इसमें आई होगा, यहाँ पर आई होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, आई इस डायरेक्शन में, देन यहाँ पर आई इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। और ये जो शेप देख रहे हैं ये कंप्लीट, ये स्क्वायर है, ये 2a है, इसको 2a कर लीजिए। लेंथ वायर का इस सेगमेंट के लिए 2a है, इसके लिए भी 2a है, यहाँ से यहाँ a है, देन दिस इज a, सो दिस मस्ट बी a, दिस इज ऑल्सो a, ठीक है, दिस इज ऑल्सो a। तो इसमें कंप्लीट हमारे पास कितना सेगमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे निकालेंगे, हम लोग थंब रूल से निकालेंगे। सो देखिए, इसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा। थंब रूल देखिएगा, थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा और इस तरफ पाम जो है ये आउट ऑफ द पेपर होगा, ठीक है ना। सो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ, इसके लिए, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, थंब रूल से यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा, देन इसके लिए थंब रूल से नीचे की तरफ होगा और इसके लिए थंब रूल लगाइएगा तो भी नीचे की तरफ होगा, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर जो हो जाएगा, ये मैं यहाँ पर क्रॉस लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इस तरह से क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। डैट मीन्स इस वायर और इस वायर सेगमेंट के लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इनटू द पेपर होगा, इनटू द पेपर होगा, बट इसके लिए आउट ऑफ द पेपर और इसके लिए भी आउट ऑफ द पेपर। तो हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए निकालिए, इसके लिए निकालिए, ठीक है, देन फिर इसके लिए निकालिए, इसके लिए निकालिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, सो इसके लिए देखिए, इसके एक्सिस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। सो इस वायर सेगमेंट के लिए और इस वायर सेगमेंट के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जनरल फॉर्मूला किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एट ए डिस्टेंस r हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं, लेट्स से दिस इज θ1 θ2 और ये r है, इसमें करंट I है। सो फॉर्मूला हमारे पास B का क्या हो जाता है, डैट इज म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई r, ठीक है, देन ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, ठीक है। सो देखिए, इस वायर सेगमेंट के लिए ये पॉइंट P क्या है, इसके वन एंड पर इस तरह से परपेंडिकुलर है ना, इस तरह से ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर इसके वन एंड पर ना। सो परपेंडिकुलर अगर है, ठीक है, सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे पहले इसका एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये एंगल यहाँ पर कितना सबटेंड कर रहा है, क्योंकि θ2 θ1 एंगल हमें पता होना चाहिए। सो इसमें जो θ1 है ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा और θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल होगा। सो स्क्वायर है ना, कंप्लीट स्क्वायर शेप है, सो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। सो डैट मीन्स ये फॉर्मूला हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई r, ठीक है। θ1 का वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है, सो साइन 0 इज 0 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, 3 to 45 डिग्री। सो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 1/√2 हो जाएगा ये। सो डैट मीन्स 4√2 पाई r, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। अब r का वैल्यू क्या होगा, सो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 2a है। सो इस वायर के लिए अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो यहाँ पर r का वैल्यू 2a पुट कर देंगे। सिमिलरली इसके लिए भी r का वैल्यू 2a और मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर सेम हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है और इसके वन एंड पर देखिए यहाँ पर है P, ठीक है, वन एंड से एट ए डिस्टेंस 2a, यहाँ पर P है, ठीक है। सो इसका भी θ1 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। सो फॉर्मूला यहाँ पर ये भी इसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है, r का वैल्यू 2 है, पुट कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो इस वायर के लिए जो आएगा उसको ऐड कर देना है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस वायर एंड दिस वायर, मान लीजिए इसको सेगमेंट 1 बोल देते हैं हम लोग, 1, और इसको हम लोग बोल देते हैं 2, ठीक है। सो फॉर सेगमेंट 1 एंड 2 हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे B का जो नेट वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि इसके लिए निकाल रहे हैं, सो 2 टाइम्स, देन म्यू नॉट I
डिवाइड बाई 4√2 पाई और r का वैल्यू 2a यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है, डिवाइड बाई 4√2, ठीक है, पाई ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस सेगमेंट और इस सेगमेंट के लिए निकालेंगे। सो ये भी एंगल क्या है, यहाँ पर 45 डिग्री बना रहा है, θ2 का वैल्यू 45 डिग्री और θ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन 0 होगा, क्योंकि इसके 1 इंच से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है ये पॉइंट। ठीक है ना। सो यहाँ पर θ1 अगेन 0, θ2 45 डिग्री। तो इसके लिए निकालिए, सेम वैल्यू होगा। सो हम लोग निकाल देते हैं अगेन बी, इसको B1 मान लीजिए। B2 फॉर सेगमेंट लेट्स से इट इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, इसको 4 मान लीजिए, सेगमेंट 3 एंड 4। ठीक है, सो B2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू अगेन 2 टाइम्स सेम फॉर्मूला में r का वैल्यू चेंज कर देना है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4√2 पाई ए। क्यों, क्योंकि अभी डिस्टेंस क्या हो गया इसका, a हो गया है ना, ये डिस्टेंस जो है ये a है। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट इसको हम लोग करेंगे, सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2√2 पाई ए। ठीक है, अब दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सा होगा ये आपको देखना पड़ेगा। दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सा है, जो लार्जर क्वांटिटी है ये वाला है ना, क्योंकि देखिए इसमें तो ये पोर्शन सेम ही है। ठीक है, सो लार्जर कौन होगा, दैट इज ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट के कारण। तो इस सेगमेंट और इस सेगमेंट के कारण हमने क्या बताया, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक है, सो इसमें से इसको माइनस कर देना क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है। सो दोनों का डिफरेंस, और रिजल्टेंट क्या होगा, बी वेक्टर क्वांटिटी है, सो रिजल्टेंट क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, क्योंकि इसमें से हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं। ये लार्जर है एंड दिस इज स्मॉलर। ठीक है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्मॉलर है, उसके लिए लार्जर है या ग्रेटर है। ठीक है, सो रिजल्टेंट बी जो हमारे पास आएगा, रिजल्टेंट बी ये क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1, B2 माइनस B1। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या इनटू द प्लेन, जिस प्लेन में ये सेगमेंट या वायर प्लेस है, इस तरह का पोर्शन जिस प्लेन में रखा हुआ है उसके इनटू। ठीक है, सो B2 माइनस B1 इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, सो अब B2 का वैल्यू पुट कर देना है। सो B2 का वैल्यू पुट करेंगे, B1 का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4√2 पाई ए। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, 2 है यहाँ पर फैक्टर 1 आ जाएगा। सो इट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4√2 पाई ए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरह से। ठीक है, सो क्लियर है, एक ही फॉर्मूला है, इसको हम लोग को यूज करना है। अब इसके लिए हमने बता दिया 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि DL वेक्टर और R वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएगा इस केस में। ये पॉइंट इसी पर लाई कर रहा है, इसके एक्सिस पर। सो इसके एक्सिस पर होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, DL और R, ठीक है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। DL वेक्टर R वेक्टर विल बी पैरेलल टू ईच अदर, सो डैट थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो थीटा का वैल्यू 0 होगा, सो इस केस में क्या होगा, DL क्रॉस R जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पोर्शन के लिए यहाँ पर 0 और इस पोर्शन के लिए भी यहाँ पर 0। सो इसको हटा देना है, इसके लिए B 0 होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ B 0 होगा। ठीक है, इसके लिए भी B 0 होगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जो सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर में सेम देख लीजिए, वायर को इस तरह से बेंड किया हुआ है। ये आपका क्या हो गया, एक सर्कुलर क्वार्टर सर्कल हो गया है ना, इस तरह का सर्कल होता है। ठीक है, सो इसका क्वार्टर पोर्शन है, ये इस तरह का है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ठीक है, या सेगमेंट ऑफ क्वार्टर सेगमेंट ऑफ सर्कुलर सेक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, सर्कुलर वायर का क्वार्टर सेगमेंट है ये। ठीक है, सिमिलरली ये भी, बट इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक, इस पोर्शन का जो रेडियस है दिस इज B एंड इस पोर्शन के लिए रेडियस A है।
ठीक है। देन इस पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, अगेन देखिए पॉइंट क्या है, इसके एक्सिस पर लाई कर रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगा इस पोर्शन के लिए, और इस पोर्शन के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगा। सो बचा ये वाला सेगमेंट, ठीक है, जो सर्कुलर पोर्शन का सेगमेंट है, और ये भी आपका सर्कुलर सेक्शन का सेगमेंट, ठीक है, दैट इज द क्वार्टर सर्कुलर सेगमेंट, ठीक है। सो अभी देखिए डायरेक्शन इसके लिए अगर डायरेक्शन निकालिएगा तो थंब रूल से देखिए करंट का डायरेक्शन तो ये है, ठीक है, बट थंब ऊपर की तरफ है। सो इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालिएगा, सो ये मैग्नेटिक फील्ड देगा ऊपर की तरफ। सो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से डॉट लगा देते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। लेकिन इसके लिए क्या होगा, थंब ऐसा है, ये इनटू द पाम इस तरह से है, थंब इनटू चला गया। सो थंब अगर इनटू चला गया, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देगा दैट इज द इस तरह से क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा इसके लिए, और इसके लिए आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। अब ज़्यादा किसके लिए होगा, सो ऑब्वियसली देखिए करंट तो दोनों में सेम है, बट ये वाला रेडियस जो है दिस इज स्मॉलर। सो रेडियस का टर्म कहाँ आता है, आर का टर्म, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r या म्यू नॉट आई बाई 4πr डिनोमीटर में आता है। सो जिसका आर ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जिसका आर कम होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर आर देखिए कम किसके लिए, इसके लिए, दैट मीन्स ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका ज़्यादा होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो रिजल्टेंट जो बी आएगा दैट इज क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो ये लार्जर है आपका, ये स्मॉलर है, सो क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगा, ठीक है, ठीक है। बी मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, मीन्स जिस पेपर में ये डायग्राम बना हुआ है उसका आउट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सो देखिए फॉर्मूला हमारे पास याद है कि बी कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट करंट कैरिंग लूप के लिए, करंट कैरिंग लूप है ना, इसके सेंटर पे जिसका रेडियस आर है, ठीक है, बी क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ठीक है। सो ये यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, ये यहाँ पर एंगल बना रहा है 2π, ठीक है, ये सर्कुलर रूप यहाँ पर 2π एंगल बना रहा है। सो देखिए 2π एंगल के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी क्या हो जाता है, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ठीक है। सो अगर थीटा एंगल बनाएगा तो उसके लिए क्या होगा, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r इंटू 2π इंटू थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला हमारे पास बन गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr देन इंटू थीटा। इस फॉर्मूला को एकदम याद कर लीजिए कि किसी भी सर्कुलर सेगमेंट के लिए, मान लीजिए इस तरह का सेगमेंट है, ठीक है, जो यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है ना, ये करंट कैरिंग सेगमेंट बस इतना सा है, ठीक है, इसमें करंट आई है, ठीक है, और ये किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। सो इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, ठीक है ना, और ये पॉइंट क्या होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ सेगमेंट, सेंटर ऑफ सर्कुलर सेगमेंट, कोई भी पॉइंट नहीं होगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर सेगमेंट, याद रखिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये एक सर्कल का ही पोर्शन है, इसमें से कुछ पोर्शन हम लोग ले लिए, मान लीजिए इतना पोर्शन काट के हम लोग ले लिए, ठीक है। सो इस पोर्शन के लिए इसके सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस फॉर्मूला से ही निकलेगा, ठीक है, अगर ये थीटा एंगल सेंटर पे बना रहा है देन, ठीक है। सो अगर मान लीजिए ये एंगल इस तरह का हो जाए, ये इस तरह का हो जाए, ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट देख रहे हैं ये क्वार्टर सेगमेंट हो जाए, सर्कल का क्वार्टर सेगमेंट, ठीक है, या क्वार्टर सेक्शन ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो ये एंगल कितना बनाएगा, यहाँ पर 2π/4, दैट मीन्स π/2, 90 डिग्री एंगल है ये। तो अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो इसके लिए बी क्या हो जाएगा, बी का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr इंटू π/2। सो पाई देखिए कैंसिल हो गया, सो कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8r, ठीक है। सो अगर इस तरह का क्वार्टर सेगमेंट है सर्कल का, सो म्यू नॉट आई बाई 8r फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, ठीक है। मान लीजिए एंगल यहाँ पर दे दिया आपके पास, लेट से ये सेगमेंट सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। सो 60 डिग्री अगर एंगल बनाएगा तो 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, इट इज π/3। सो उस केस में यहाँ पर थीटा का वैल्यू π/3 हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो अब देखिए B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू
दिस वायर। सो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, ए है, सो B1 का वैल्यू हो जाएगा इट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8A, ठीक है। और B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8B, ठीक है। और B1 का डायरेक्शन क्या होगा, आउट है, सो यहाँ पे आउट कर देते हैं डॉट, ठीक है, इस तरह से डॉट लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनटू इस तरह से क्रॉस लगा देते हैं। सो फाइनल B क्या होगा, B इक्वल टू, हम लोगों ने भी लिखा था कि ये आपका लार्जर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर A आपका स्मॉलर है, सो ये लार्जर होगा, B1 विल बी ग्रेटर देन B2, ठीक है। सो B1 माइनस B2 ये हमारे पास फाइनल आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा फाइनली, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, दैट इज दिस वन, ठीक है। सो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8A माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8B, ठीक है। सो B का वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनल, इट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8 1 बाई A माइनस 1 बाई B। ये फॉर्मूला फाइनली हमारा इस तरह का B आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा किस तरह से सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन को, किस तरह से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, या सर्कुलर सेक्शन ऑफ वायर